नमस्कार, आरबी न्यूज से मैं मनोज मौर्य। आज हम आ गए हैं रायबरेली जिले के ऊंचा तहसील क्षेत्र के खरौली तिराहा पर, जहाँ पर ये अम्बेडकर विहार है। तो यहाँ पर आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम प्रतिमा मौर्य ढेकर है और आज मैं उपस्थित हूँ अम्बेडकर विहार खरौली तिराहा पर। यहाँ पे अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जा रही है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ पे शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अगर शिक्षा को महत्व इसी प्रकार से दिया जाता है तो निश्चित रूप से हर समाज का व्यक्ति जो है बहुत ही शिक्षित होगा। और यहाँ पे जितने भी हमारे युवा साथी उपस्थित हैं वो बहुत ही लगन मेहनत के साथ शिक्षा की ओर और समाज के हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो आवाज भी उठाते हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और मैं बहुत खुश हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश यही है कि आप शिक्षित होइए, समाज शिक्षित होगा, विचार आगे बढ़ेंगे, बस। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? शिवा गौतम नाम है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती में यही बताना चाहते हैं कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? राजू मौर्य। तो आज अम्बेडकर जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि बाबा साहब बड़ा तो शिक्षित हैं, बढ़िया है, समाज आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम बाबा साहब से बहुत प्यास है। तो आइए हमारे साथ कुछ और लोग। क्या नाम भैया? गोविंद सिंह यादव। तो गोविंद जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश यही देना चाहते थे, घरों से बाहर निकलिए, शिक्षा से जुड़िए, आपसी भाईचारे को बनाइए, भारत के संविधान को बचाए रखने के लिए एक मजबूत किला को बचाए रखिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ये आ गए हैं। क्या नाम भैया? अभिलाष संतोष। तो आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बाबा साहब ने हमेशा गरीबों, मजलूमों जो समाज में अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए लोगों हों उसके लिए काम किया है। वैसे व्यक्ति जो आज भारत में इस मुकाम पे है, उसको पूरा देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। उनकी जयंती मनाने के लिए हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। काफी संख्या में लोग बहुत दूर दराज से आए। आइए हमारे साथ तो कुछ और लोग मौजूद हैं। मोहम्मद असलम कुरैशी। तो आज बाबा साहब की जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बाबा साहब की जयंती पे बाबा साहब ने शिक्षित का सहयोग दिया है और संविधान बनाया है। बहुत अच्छा दलितों को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया, जो नीचे दबे कुचले के बाबा साहब की देन है, जो संविधान आज चल रहा है। और बाबा साहब ने कहा है कि सब शिक्षित और संगठित होना बहुत जरूरी है। एक टाइम कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। परिचय, क्या नाम है? पवन सिंह। तो बाबा साहब के जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारत में या हमारे क्षेत्र में सभी लोग समरसता के भाव से एकजुट होकर के रहें। यही सबसे बड़ा बाबा साहब का जो त्याग रहा, बाबा साहब का जो बलिदान रहा हमारे भारत देश के लिए, सबसे बड़ा उनके लिए सबसे बड़ी आहूत, उनके बलिदान की सबसे बड़ी आहूत यही होगी कि हम एक साथ रहें, एक भाव में रहें, हम अपने यहाँ शिक्षा का माहौल बनाएं। यही बाबा साहब की सबसे बड़ी लड़ाई थी, सबसे बड़ी प्रेरणा है, और यही प्रेरणा रही। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया? दीपक कुमार निषाद। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो शिक्षित हो, फिर उसके बाद संगठित हो, तब संघर्ष करें और समाज नशा मुक्त हो। आज का जो युवा है वो अपनी दिशा से भटक रहा है। शिक्षित तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ नशा की तरफ भी मुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समाज की बुरी है। और साथ ही साथ महिलाओं को भी जागरूक करें, लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर दें ताकि समाज का उत्थान हो सके। बस इसी। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे विचार लेते हैं। क्या नाम भैया? संतलाल नाम है। तो आज बाबा साहब की जयंती है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? हम संदेश ये देना चाहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे इनके संविधान के अनुसार शिक्षित रहे, संगठित रहे और संघर्ष करें,
खास करके बहन बेटियों को पढ़ाएं और उनको सुरक्षित संगठित रखें। क्या नाम है? मेरा नाम गौतम। क्या संदेश देना चाहते हैं आज बाबा साहब की जयंती पर? आज की खुशी पे संदेश देना चाहते हैं केवल एक कि नशा मुक्त हो जाए, बस नशा मुक्त, जिससे पूरा देश और पूरा घर सुधर जाए। क्या नाम है? अमृतलाल। क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा हमारे जो भी साथी, जो भी हमारे पिछड़े साथी हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो देश को और समाज को और हर घर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे साथ कुछ और लोग आ गए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती में हम लोग चाहते हैं कि अपना जो भी समाज है, समाज में फैली कुरीतियों को हटाया जाए और सभी लोग एकत्रित हों। यही हमारा संदेश है कि सब लोग आपस में एकत्रित होकर कोई भी काम हो एक साथ करने का काम करें। धन्यवाद। क्या नाम भैया? जयंत कुमार गौतम। क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब ने की बात कहा था जो शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हर गार्जियन को गांव के स्तर से लेकर हर गार्जियन को ही चाहते हैं हर अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? डॉक्टर उमेश सिंह फतेहपुर से हैं। आज आप बाबा साहब की जयंती में क्या संदेश देना चाहते हैं? और संदेश ये देना चाहते हैं कि जो हमारे आज बाबा साहब हैं, आदरणीय कहा जाए कि भारत के संविधान के निर्माता, जनक, मसीहा, आज उन्होंने जो हमें अधिकार दिया है वो आज तक इसके पहले किसी ने नहीं दिया है। और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज पढ़ने लिखने का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, अच्छा पहनने का, स्कूलों में कहीं न कहीं नौकरियां या फिर शिक्षा का प्रभाव आज जो दिख रहा है वो बाबा साहब की वजह से है। तो हम चाहेंगे कि आज इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारी जो माताएं बहनें महापुरुष बैठे हुए हैं, उनको एक संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे कि आज हम सब लोग एक अधिकार जो कहीं न कहीं मिलना चाहिए, वो अधिकार इसके पहले नहीं था, आज हमें अधिकार मिल रहा है तो वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? तेज प्रकाश। क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप लोगों को? मैं इस चैनल के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमारे पिछड़े समाज को या हर समाज के लिए शिक्षा और संगठित रहने का जो संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा है। जब हम संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश आगे जाएगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जब पूरा देश आगे जाता है तो पूरा समाज जो है आगे जाता है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो हमारे साथ और काफी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम, परिचय दे अपना। मैं भूतपूर्व सैनिक दूधनाथ पाल। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती है। इस जयंती के माध्यम से हम बहुजन समाज को पढ़ने लिखने की प्रेरणा और उनको जागरूक करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो अभी तक बहुत कमजोरी से ये कार्य चल रहा था। और कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। लोग मौजूद हैं, इन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने इनको यहाँ पे जो हमारे परिवार के लोग मौजूद हैं, इनको मैंने अपने वक्तव्य में मैंने इनको बताया है कि बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे बीच में बैठे हुए बहुजन समाज के लोग अगर उन 22 प्रतिज्ञाओं का फॉलो नहीं करते तो बाबा साहब की श्रद्धांजलि नहीं होगी। यहाँ बाबा साहब के इसमें जन्म दिवस में बैठ करके और फिर ऐसे चले जाना, फिर वही काम करना जो पहले करते रहे, तो ये बाबा साहब की पीठ में छुरा भोंकने का काम होगा। इसलिए अगर यहाँ आते हैं तो उनके विचारों को और अपने जीवन काल में उतारें, ऐसा मैंने अपने परिवार के लोगों से कहा है। तो उम्मीद है कि फॉलो करेंगे लोग? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि ये कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था,
लेकिन हमारे समाज में जैसे कुछ विशेषज्ञ, कुछ वक्ता लोग हमारे समाज में आए, जैसे हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे, यादव समाज को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीरज पटेल जी हैं, जो प्रदेश लेवल पे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान लेवल पे वो घूम घूम करके अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग जो छोटे स्तर के लोग हैं, गांव-गांव और इधर जा करके हम लोग भी अपने विधानसभा में जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और आज यादव समाज लक्ष्मण यादव जी की वजह से और नीरज पटेल जी की वजह से पटेल समाज ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से सुधार आ रहा है। और हमारा गौतम समाज और मौर्य समाज तो पहले से ही वो काफी शिक्षित है, जागरूक है। बाकी लोगों को कुम्हार, लोहार, गड़रिया और कहार, इन लोगों को जागरूक का काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है जी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। क्या नाम है? बुद्धिलाल निर्मल। क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पर लोगों को? बाबा साहब की जयंती पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा जी के बताए हुए मार्गों पर चलें, उनका अनुसरण करें। इसी में हमारे छोटे तबके के लोगों का उत्थान है। चलिए आइए, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम दादा? आपके श्री गौतम। दादी, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब के समृद्धि की जयंती पे जो है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहन बेटियों को पढ़ाना लिखाना, इनके सिद्धांत पे चलना, शिक्षा पे जो देना है। हाँ, शिक्षा पे जो मतलब बहन बेटियों को सबको पढ़ाना जरूरी है। हाँ, तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम दादाजी? दादी, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती है। अरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना और क्या, शिक्षित रखना। तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया? मैं सबसे पहले आज 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ जो खरौली में जो कार्यक्रम आयोजक हुआ है, उन आयोजक करने वाले समस्त टीम के साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के समस्त यहाँ उपस्थित लोगों को ढेर सारी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बामसेब का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं गंगेरा गुलालगंज निवासी। तो आगे पूछना क्या संदेश देना चाहते हैं आप? 14 अप्रैल पे आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने समाज के लोगों से एक ही अपील करेंगे कि अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षित जरूर करें। एक वक्त की रोटी कम खाएं, कपड़े कम पहने, लेकिन शिक्षा जरूर दे, क्योंकि शिक्षा से ही बुद्धि का विकास होता है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो शिक्षा की बदौलत हुई, लेकिन आज शासक जातियों के द्वारा जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे प्राइमरी देख लिया, प्राइमरी हमारे SC ST OBC के बच्चे पढ़े जाते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, शासक जातियों के लोगों ने शिक्षा को निजी करके उसमें हमारे बच्चों को दलिया खिचड़ी खिला करके बच्चों को गुलाम बनाने का साजिश किया जा रहा। तो इसलिए यहाँ जो हमारे समाज के लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिलाएं, ताकि हमारा बच्चा पढ़ करके IAS PCS बने और समाज में बाबा साहब की तरह समाज का जो हो वो कल्याण करे और समाज का उद्धार करे। यही हमारी यहाँ लोग बैठे लोगों से अपील है। जय भीम, जय भारत। क्या नाम भैया? मेरा नाम हरकिशन सिंह यादव। बाबा साहब के जन्म दिवस पर क्या अवसर देना चाहते हैं आज आप लोगों को? बाबा साहब का एक मत ये भी था, उनकी सोच थी कि जिस दिन ये समाज से जो भीड़ मंदिर की तरफ जाती है, वो भीड़ कन्वर्ट होके विद्यालय की तरफ जाने लगेगी, तो उनका प्रयास सार्थक हो जाएगा। साथ ही उनका मतलब यह था कि जैसे एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ियों के एक बंडल को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार हम सब जो है, अगर एकता के सूत्र में बंद कर रहे हैं, तो हमें कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, अलग अलग नहीं कर पाएगा और हम विकास कर पाएंगे। साथ ही ये भी रहा कि हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना पड़ेगा। साथ ही बच्चे और बच्चियों में दुर्भावना नहीं करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना, बच्चियों को भी पढ़ाना, क्योंकि मुकाम तो कोई भी हासिल कर सकता है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वही तरक्की करेगा। ये बाबा साहब का विचार था। जय हिंद। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मालती देवी है। क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा जी के? बस संदेश सर यही देना जो चाहते हैं कि अपने समाज के लोग अपनी बहन बेटियों को बहुत से ज्यादा शिक्षित करें। आज शिक्षा की देन है जो हम इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शिक्षा ना होती तो आज हमारा बैठने का यहाँ कोई अधिकार नहीं था। जय भीम, जय भीम। क्या नाम? श्वेती। कहाँ के रहने वाले?
खरौली, ग्राम पंचायत खरौली की पंचायत सहायिका हूँ। पंचायत सहायिका, क्या संदेश देना चाहती हैं आज आप? हम आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो शिक्षित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें और अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ाई करें। तो हमारे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। आज क्या संदेश देना चाहती हैं बाबा जी के जन्मदिन पर? बाबा जी के जन्मदिन पर संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों को शिक्षित रखें। क्या नाम है? शिवराज कुमार। क्या संदेश देना चाहती हैं आज आप? तो संदेश यही है कि बच्चे को पढ़ाइए। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाएं अच्छे करें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बाबा साहब के जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं, महिलाएं हैं हमारे बीच में, हम उन सब लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? कमलेश देवी। क्या संदेश देना चाहती हैं आज आप? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि जो हम बोलिए क्या संदेश देना चाहती हैं? तो हमको अपनी समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं। ये महिलाएं हैं, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रही हैं, तो आइए और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? आगे बढ़ाएंगे। दादा जी क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पे? जैसे कि अभी हमारे बीच में आदरणीय फौजी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही अंधविश्वास के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे बीच सारे लोग कमेटी के लोग हैं, ध्यान दें। राकेश कुमार गौतम। जो भी लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? या फिर बच्चे उपद्रव कर रहे हैं तो उनको शांत कराएं। कमेटी के लोगों से विशेष रूप से अनुरोध है, बच्चों को भी वही शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। और जो भी हमारे बीच क्या नाम है? आनंद कुमार ग्राही। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संदेश यही हमारे भीम अम्बेडकर जो याद किया है, शिक्षा दी है, शिक्षा ने बहुत बड़े काम किया है। बहुत प्रेरणा, बहुत खुशी हुई है। खत्म नहीं करेंगे। चलिए हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। अरे आप बताइए राजा राम क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप लोगों को? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये 143वीं जयंती तभी शुभ मानी जाएगी जबकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तभी ये उनके 143वीं जयंती मानी जाएगी। हमारे साथ कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, युवाओं को पास आते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं कंदरावा से आता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर दें। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम शिक्षा के जरिए अपने बच्चों को IAS अन्य अधिकारी बना सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसा अधिकार है किसी भी अंधेरे से कुंजी खोल सकते हैं। इस शिक्षा दुनिया में जो नहीं और युवा साथी हैं, युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम भैया? पता है क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप? दुनिया में जो नहीं बता रहे हैं, जो बात है उसको रात में सूरज दिखा रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें क्यों? जी, सुनता कठोर उपासना और बाँचे बिना उपासना। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती है, जब कोई क्या संदेश देना चाहते हैं? होता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कथा जरूर सुनते हैं, ये परंपरा है। तो अब कुछ लोग हैं जैसे बोले नहीं, क्या नाम है? आपस में बात क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग अपना घर छोड़ करके समय आप जाइएगा। हमारा जो भी परिवार है एकजुट हो जाए बस। हमारे संविधान जो भी लागू किए हैं उन्होंने काम किया है, जितना लिखा पढ़ने के लिए, उठा बैठने के लिए जो भी किए हैं वो अच्छा किया है। उनका कहने का मुताबिक हम लोगों को चलना चाहिए।
एक अंधविश्वासी महिला होती जैसा कि है। आपने देखा यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे 100 नशे सभी लोग एक बार आए